प्यारे विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भास के नाटक स्वप्न वासवदत्तम के प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने स्वप्न वासवदत्तम के नायक उदयन एवं नायिका वासवदत्ता के चरित्र चित्रण के विषय में चर्चा की थी। आज हम द्वितीय नायिका पद्मावती, प्रधान अमात्य योगेंद्रायण और राजा उदयन के मित्र वसंतक के विषय में चर्चा करेंगे। पद्मावती का चरित्र चित्रण करते हैं। सर्वप्रथम पद्मावती महाराज दर्शक की बहन है और उदयन की द्वितीय पत्नी है। नाट्यशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे स्वीया कनिष्ठा नायिका के रूप में वर्णित किया गया है। आचार्य विश्वनाथ ने स्वीया नायिका का लक्षण देते हुए कहा है, विनयार्जवादी युक्ता ग्रह कर्म परा पतिव्रता स्वीया, अर्थात विनय आदि गुणों से युक्त, ग्रह कर्म में निपुण और पतिव्रता स्त्री स्वकीय नायिका के रूप में जानी जाती है। पद्मावती में भी यह सभी गुण विद्यमान हैं। वह उच्च कुल में उत्पन्न हुई नायिका है, किशोरी है, अनिद्य सुंदरी है। इसे प्रथम बार देखते ही वासवदत्ता उसके कुल तथा रूप की प्रशंसा करती है। अभिजनानुरूपम खल्वस्यारूपम, पद्मावती के रूप के साथ उसकी वाणी की भी प्रशंसा करती हुई वासवदत्ता कहती है, न ही रूपमेव वागपि खल्वस्या मधुरा। महासेन पद्मावती को पुत्रवधू बनाना चाहता है। इस पर पद्मावती के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए तापसी कहती है, निश्चय यह रूप सम्मान के योग्य है। अर्हा खल्वीयमाकृतिरस्य बहुमानस्य, पद्मावती के अनिंद्य रूप पर अनुरक्त हो उदयन कह उठता है, भूयश्च विद्धा वयम। वासवदत्ता के प्रेम को न भूल पाने वाले उदयन को भी पद्मावती का सौंदर्य मुग्ध कर ही लेता है और वह कहता है, पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्य। पद्मावती के रूप एवं गुणों के कारण ही उदयन का वासवदत्ता विषयक शोक कुछ कम होने लगता है। इसलिए लब्ध्वा प्रियाम मम तुम मंद इवाद्य शोक कहता है। पद्मावती धर्मपरायण राजकुमारी है। वह धर्म के प्रति विशेष आस्था रखने वाली है। इसलिए कंचुकी कहता है, धर्म प्रिया नृपसुता न ही धर्म पीड़ा, मिच्छेद तपस्विषु कुलव्रत में तदस्या। वह तपस्वियों को अभिलाषित वस्तु प्रदान कर स्वयं को अनुग्रहित करना चाहती है। कस्यार्थः कलशेन को मृगयते वासो, श्लोक में वह तपस्वियों को उनकी मनोवांछित वस्तुएं प्रदान कर अपने आप को अनुग्रहित करना चाहती है। योगेंद्रायण भी पद्मावती की कुलीनता, शालीनता, धीरता तथा धर्माभिरुचि आदि गुणों को देख करके वासवदत्ता को उसके पास ही न्यास के रूप में रखने का निश्चय करता है।
धीरा कन्येयं दृष्ट धर्म प्रचारका शक्ता चारित्र्यम रक्षित में भगिन्या। पद्मावती वचन दृढ़ता की प्रतिमूर्ति है और इसलिए वासवदत्ता को न्यास के रूप में योगेंद्रायण की प्रार्थना को स्वीकार कर लेती है। कंचुकी यद्यपि उसे दुष्कर कहता है तो पद्मावती कहती है, आर्यपुत्र आर्य प्रथम उद्घोष्य कह मिच्छित्युप इदानीं विचारयितुम्। पद्मावती दाक्षिण्य स्वभाव वाली है। उदयन द्वारा वासवदत्ता की प्रशंसा करने पर वह कभी न क्रोध करती है और न ही ईर्ष्या। राजा की वासवदत्ता के प्रति आसक्ति देखकर चेटी कहती है, अदाक्षिण्य खलु भरता। तब पद्मावती उसे दाक्षिण्य गुण वाली ही बताती है और आर्या वासवदत्ता को अभी भी याद करते हैं। ऐसा कहती है, सदाक्षिण्येवार्य पुत्र य इदानीमप्यार्या वासवदत्ताया गुणान स्मरति। पद्मावती भी राजा के प्रति अगाध स्नेह रखने वाली है। राजा उदयन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं देखना चाहती और ब्रह्मचारी के मुख से राजा के गुणों को सुनकर उसके प्रति अनुरक्त हो जाती है। वह अत्यंत स्नेह एवं आत्मीयता से परिपूर्ण है। वासवदत्ता के प्रति अपने सखी जैसा स्नेह रखती है, सदैव सौहार्दपूर्ण व्यवहार करती है। ब्रह्मचारी के मुख से उदयन का शोक सुनकर तीव्र दुख अनुभव करती है। पद्मावती वृद्धजनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, बड़े बूढ़ों के प्रति भी आदर और सम्मान का भाव रखने वाली है। वासवदत्ता के संबंधियों को वह अपने ही स्वजन बताती है। आर्यपुत्र प्रियम्य ज्ञातिकुलस्य कुशल वृत्तांतम श्रोतुम। चित्रपलक में स्थित वासवदत्ता का अभिवादन करती है और वासवदत्ता के प्रकट होने पर अज्ञान में सखीवत स्नेह होने से क्षमा याचना करती है। वह धैर्य स्वभाव वाली है। वासवदत्ता के प्रति प्रेम रखने वाले उदयन के मुख से उसकी प्रशंसा को सुनकर के भी क्रोधित नहीं होती है और राजा के प्रति किसी प्रकार की कलुषिता अपने मन में नहीं लाती है। इन सभी बिंदुओं से हम देखते हैं तो पद्मावती सर्वगुण संपन्न एवं एक उत्तम चरित्रवान नायिका के रूप में दिखाई देती है। अगला महत्वपूर्ण पात्र है स्वप्न वासवदत्तम का योगेंद्रायण। योगेंद्रायण वत्स देश के राजा उदयन का प्रधानमंत्री है। वह राजनीति का अत्यंत मर्मज्ञ है। समय एवं परिस्थिति के अनुसार वह कार्य और योजना बनाने में अत्यंत दक्ष एवं निपुण है। स्वामी भक्ति और देशभक्ति उसकी अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं और स्वप्न वासवदत्तम एवं प्रतिज्ञा योगेंद्रायण इन दोनों नाटकों का धुरी या केंद्र बिंदु योगेंद्रायण को कहा गया है। योगेंद्रायण अपने स्वामी पर आई हुई विपत्तियों को देख करके उसका समाधान करना चाहता है।
वह उद्यान का सबसे विश्वास पात्र एवं अति प्रिय मंत्री है और इसलिए वह चाहता है कि राजा पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें और अपने खोए हुए राज्य को और प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करें। योगेंद्रायण की प्रशंसा करते हुए उदयन भी कहता है, मिथ्योन्मादेश्च युद्धेश्च शास्त्रदृष्टेश्च मंत्रिते ही भवद्यत्ने खलु वयम मज्जमानः समुद्यतः। योगेंद्रायण भाग्य पर पूर्ण विश्वास रखने वाला है और इसलिए प्रथम अंक में पद्मावती के सेवकों के द्वारा तपस्वियों को हटाए जाने पर वासवदत्ता के द्वारा तिरस्कार अनुभव किया जाता है, तो उस समय वह सांत्वना देते हुए कहता है, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरीव गच्छति भाग्य पंक्ति। पुष्पक और भद्रक भविष्यवेताओं के द्वारा भविष्यवाणी पर विश्वास करते हुए ही वह पद्मावती के पास में वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रखता है और कहता है, तत्प्रत्ययात कृतनिदम न हि सिद्ध वाक्यान्युत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। योगेंद्रायण प्रत्युत्पन्नमति है, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता है उसमें और इसलिए वह वासवदत्ता को पद्मावती के पास में ही धरोहर के रूप में रखता है, ताकि जब राजा के सामने वासवदत्ता को पुनः प्रकट किया जाएगा तो पद्मावती प्रमाण के रूप में होगी, साक्षी होगी। योगेंद्रायण दूसरों के गुणों को पहचानने की अद्भुत क्षमता रखने वाला है, गुणग्राहिता इसकी अपनी विशेषता है और इसलिए वह रुमणवान नामक मंत्री के द्वारा किए गए प्रयत्नों की प्रशंसा करता हुआ कहता है, सविश्रमोऽयं भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः तस्मिन् सर्वमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः। योगेंद्रायण विनयशील स्वभाव वाला है, वह उदयन को राज्य की पुनः प्राप्ति हो जाने पर भी किसी प्रकार का दर्प या घमंड नहीं करता, बल्कि उदयन के सामने जाने से अपने आप को सशंकित महसूस करता है और कहता है, प्रच्छाद्य राजमहिषीं नृपते हितार्थम कामं मया कृतमिदं हितमित्यवेक्ष्य सिद्धेऽपि नाम मम कर्मणि पार्थिवो असौ किं वक्ष्यतीति हृदयं परिशंकितं मे। योगेंद्रायण अपनी सफलता का सारा श्रेय राजा को देता हुआ कहता है, स्वामी भाग्यानाम अनुगंतारो वयम। योगेंद्रायण यथा नाम तथा गुण की उक्ति को चरितार्थ करता है, युगम धरतीति युगंधरः तस्य अपत्यम पुमान योगेंद्रायण। वृषभ अपने कंधों पर संपूर्ण भार को वहन करता है, इसलिए वह युगंधर कहलाता है और उसका पुत्र योगेंद्रायण है। योगेंद्रायण वत्स राज्य के प्रति अपने संपूर्ण दायित्वों को अपने कंधों पर वहन करता है और स्वामी भक्ति की साक्षात मूर्ति के रूप में वर्णित किया गया है। स्वप्न वासवदत्तम का पांचवा प्रमुख पात्र है वसंतक, जो विदूषक है। संस्कृत नाटकों में विदूषक एक महत्वपूर्ण पात्र होता है, जो नायक का नर्म सचिव और विनोद प्रिय होता है। आचार्य विश्वनाथ ने विदूषक का लक्षण देते हुए कहा है, कुसुमो वसंताद्य मिद्य
कर्म वपुर्वेश भाषाद्यै हास्यकरः कलहरति विदूषकः स्यात् स्वकर्मज्ञः। अर्थात किसी फूल या वसंत आदि पर जिसका नाम रखा हो, जो कर्म, शरीर, वेश तथा अपनी भाषा के द्वारा हंसाने वाला हो, जिसे दूसरों को लड़ाने में आनंद मिलता हो, जो भोजन, हास एवं परिहास आदि अपने कर्मों में कुशल हो तथा हास्य रस को उत्पन्न करने वाला हो अपनी वेशभूषा और भाषा आदि के द्वारा, वह विदूषक कहलाता है। विदूषक सुकुमार व्यक्तित्व का धनी होता है। वह विलासप्रिय होता है, किसी भी प्रकार के कष्टों को सहन करने की क्षमता नहीं रखता है और ठंड और गर्मी से बचने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। तभी वह गर्मी से व्याकुल होकर के माधवी लता के मंडप में प्रवेश करने हेतु कहता है, ही शरत कालो तीक्ष्णो दोषः आतपः तदिदम तावन माधवी मंडपम प्रविशावः। वसंतक भोजन प्रिय है। पद्मावती के साथ राजा का विवाह हो जाने के पश्चात उसे प्रकृति मधुर सुकुमार मोदकादि खाने हेतु मिल रहे हैं और इसलिए वह वासवदत्ता की प्रशंसा करता हुआ कहता है, स्निग्धेन भोजनेन माम प्रत्युद्गच्छति वासवदत्ता कुत्र नो खलु गत आर्य वसंतकः इति। विदूषक अपने हास्यकारी कथनों के द्वारा मनोविनोद करता है। चतुर्थ अंक में वह कहता है, अनवसररसम संवादः उत्तर कुरुवासौ मयानुभूयते। अति भोजन के कारण कोयल की आँख के परिवर्तन के समान उसके पेट में भी परिवर्तन हो रहा है। अधन्यस्य मम कोकिलानां मक्षि परिवर्तनम इव कुक्षि परिवर्तनम संवृत्तः। कभी कभी वह अपने विपरीत कथनों के द्वारा भी हास्य उत्पन्न करता है। चतुर्थ अंक में समुद्र ग्रह में उदयन को कथा सुनाते समय वह नगर के स्थान पर राजा और राजा के स्थान पर नगर का नाम बोल देता है। अस्ति नगरम ब्रह्मदत्तम नाम तत्र किल राजा काम्पिल्यो नाम। वसंतक स्वामी भक्त है। वह उदयन के दुख से स्वयं को दुखी महसूस करता है। उसमें सौजन्य, सहानुभूति आदि गुण विद्यमान हैं। वासवदत्ता के विरह में अत्यंत दुखी राजा उदयन को धैर्य प्रदान करता हुआ कहता है, अनतिक्रमणीयो ही विधि है। वह अपने स्वामी को विशेष परिस्थितियों से बचाता भी है। प्रमदवन में पद्मावती के द्वारा अश्रु आने का कारण पूछने पर वह तुरंत कहता है कि काश पुष्प के परागकण आँख में गिर जाने से राजा की आंखों में आंसू आ रहे हैं। पद्मावती उसकी प्रशंसा करते हुए कहती है, अहो सदाक्षिण्य जनस्य परिजनोपि सदाक्षिण्यैव भवति। वह विवेकशील है और प्रत्युत्पन्नमति है। उदयन के साथ सदैव प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है, उसका सत्कार करता है, आदर करता है। राजा वासवदत्ता के जीवित होने के अनेक प्रमाण देता है। तब वसंतक अत्यंत कुशलता से उसको मिथ्या सिद्ध करते हुए कहता है, अविहा वासवदत्ता कुत्र वासवदत्ता चिरात खलु प्रतः वासवदत्ता। वह कहता है, वासवदत्ता को याद करते हुए आप सोए थे अथवा आपने उसे स्वप्न में देखा होगा, अथवा इस नगर में एक अवंती सुंदरी नामक यक्षिणी रहती है, उसको आपने देखा होगा। वह
असंभाव्य विषय की चिंता करके दुखी न होए, इस प्रकार राजा को सांत्वना देता हुआ कहता है, मदानीं भवनानर्थः चिन्तयित्वा एत्वेतु भवान् चतुशालं प्रविशावः। अतः स्पष्ट है कि इस नाटक का विदूषक वसंतक अपने श्रेष्ठ, उदात्त और उत्तम चरित्र एवं आचरणों से नाटक में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किए हुए है।